एकत्र यायला पाहिजे। जे गरिबांना आपण प्रत्येक वेळेस गरिबांसाठी झगडतो आणि आपण जे झगडतो त्याचं स्वप्न जे सुंदर आपण बघितलेलं आहे की मुझे ऐसा लगा कि चिरंजीव पाटिल की शक्ल में भारत को एक नया गांधी मिलने जा रहा है। क्या अब मनोज जारंगे दिल्ली आएंगे? मुस्लिम बौद्ध पादरी के साथ रणनीति तैयार, हिंदी की बाधा दूर करें। मुस्लिम उपदेशक और बौद्ध पुजारी रिपब्लिकन सेना के अध्यक्ष और अम्बेडकरी समुदाय के नेता आनंदराज अम्बेडकर ने 31 जुलाई, आपको बता दें 31 अक्टूबर जालना जिले के अंतरवाली सरती गांव में मनोज जारंगे पाटिल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मनोज जारंगे ने कहा कि वह मराठों, दलितों और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अब हम गरीबों के लिए लड़ाई तेज करेंगे। इस बीच इस बैठक के बाद मनोज जारंगे पाटिल, मुस्लिम उपदेशक मौलाना सज्जाद नोमानी और आनंदराज अम्बेडकर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर मौलाना नोमानी ने मनोज जारंगे से पूरे भारत की यात्रा करने की अपील की। यह जानने के बाद मनोज जारंगे हिंदी नहीं बोल पाने के कारण महाराष्ट्र से बाहर जाने से बचते हैं। नोमानी ने उनसे कहा कि मैं एक अनुवादक के रूप में आपके साथ पूरे देश में यात्रा करूंगा। नोमानी ने कहा कि भारत के संविधान जैसा दुनिया के किसी भी देश में कोई संविधान नहीं है। जब किसान, मजदूर, गरीबों, वंचितों और महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो हमारा संविधान सर्वश्रेष्ठ है। इस संविधान को बनाने और देश को आकार देने में महाराष्ट्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र के लोगों को इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए। अपने रोल मॉडल के नक्शे कदम पर चलकर महाराष्ट्र और देश को आगे ले जाना चाहिए। देश के अनेक महान नेता जिन्होंने देश का निर्माण किया, महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, हमें इसी महाराष्ट्र से मिले हैं। आप उनमें से कुछ से सहमत हो या ना हो, इस राज्य में ऐसे लोग पैदा किए हैं जो देश को आगे ले जाएंगे। यही इस भूमि की क्षमता है। मनोज जारंगे पाटिल भी इसका ताजा उदाहरण है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ आया हूँ, मैं मराठी बोलने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। मैं अच्छी तरीके से मराठी नहीं बोल पाता। मनोज जारंगे को हिंदी नहीं आती तो मैं उन्हें हिंदी सिखाऊंगा ताकि मनोज जारंगे देश भर में लोगों को संबोधित कर सकें, देश भर के हर कोने में जा सकते हैं। मनोज जारंगे ने मुझे बताया है कि उन्हें हरियाणा से बुलाया गया था लेकिन वे वहाँ नहीं गए, लेकिन उन्हें हिंदी नहीं आती। मैंने उन्हें बता दिया, हिंदी ना आने के कारण कहीं जाने से ना बचें। यदि आप सहमत हो तो मैं आपके साथ देश भर में यात्रा करूंगा। आपके अनुवादक के रूप में हर जगह जाने के लिए तैयार हूं। मैं आपके लिए मराठी से हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। आप देश भर में यात्रा कर सकते हैं। मुन्ना मुजावर की रिपोर्ट। मुस्लिम दलितांचं समीकरण जुळवण्यासाठी ही बैठक, आता ती चर्चा आता होणार आहे। आज अधिकृत बैठक आहे, अधिकृत चर्चा होणार आहे, सगळ्या विषयावरती होईल। त्यामुळं आजचा दिवस आमच्यासाठी, गोरगरिबांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे। आजचं समीकरण जर जुळलं तर राज्यात गोरगरिबांचे जे देणारे आपण म्हणतो गोरगरीब बनले पाहिजे, ते गोरगरीब दलित, मुस्लिम, मराठा, ओबीसी, मायक्रो ओबीसी, ते गोरगरीब यांचं हक्काचे लोक तिथं बसतील आणि या गोरगरिबांना न्याय देण्याचं काम यांच्या हातातून होऊ शकतं। आता बघूयात, आता चर्चा अधिकृत आहे, फायनल पण आहे, पण आता बघूयात काय होतंय। आता प्रत्यक्षच आहे सगळ्यांच्या। पण या बैठकीतून अपेक्षित काय आहे? एकत्र यायला पाहिजे। जे गरिबांना आपण प्रत्येक वेळेस गरिबांसाठी झगडतो आणि आपण जे झगडतो त्याचं स्वप्न जे सुंदर आपण बघितलेलं आहे की गोरगरिबांना न्याय मिळाला पाहिजे, ते करायचं असेल तर सगळ्यांनी, सगळ्या शक्तीनं एकत्र गरजेचं आहे। जातीपातीच्या भिंती तोडून सगळ्यांनी एकत्र यायला पाहिजे। मग गोरगरीब हिंदू असेल, गोरगरीब मुस्लिम असेल, गोरगरीब धनगर असेल, गोरगरीब दलित असेल, शेतकरी गोरगरीब असेल, महानुभाव पंथ आहेत त्यांचे गोरगरिबांचे लेकरं मोठं होण्यासाठी, लिंगायत समाजाचे धर्मगुरू आहेत, आपल्या बंजारा समाजाचे आहेत, या सगळ्यांनी एकत्र येणं अपेक्षित आहे। तरच गोरगरिबाला न्याय मिळत नसता मग एकत्र जर आपण नाही आलो तर नुसते ते शब्द राहून जातील। गरिबाला न्याय मिळत नाही, गरिबाला न्याय मिळत नाही, शेतकऱ्याला न्याय मिळत नाही, हे फक्त बोलणार आहेत। योग्य वेळ आल्यावर एकत्र आलं पाहिजे। जसं की पूर्वी अन्यायात खूप जखडला होता समाज, जनता, आणि त्यातून मुक्त करायसाठी, त्यातून समाज आजाद करण्यासाठी त्या अन्यायातून एकजूट व्हावं लागलो। तसं हा मराठा या राज्यातली जनता, शेतकरी, तुम्हाला जर यांच्या दादागिरीतून, यांच्या अन्यायाच्या जखडातून बाहेर करायचं असलं, त्यांना जर आजाद करायचं असलं तर आता ही मोकळा श्वास घ्यायला योग्य वेळ आहे। सगळ्यांनी ताकद भारत की मजलूम और महिलाओं के लिए करते थे, भारत की मजलूम तबके के समाज के लिए करते थे।
महाराष्ट्र की तारीख है कि उसने लीडिंग रोल प्ले किया है। ये बात महाराष्ट्र वालों को समझनी चाहिए। बड़े बड़े लीडर्स जिनके विचारों से हो सकता है हम में से कुछ लोग सहमत भी ना हो, लेकिन वो इसी महाराष्ट्र की धरती से पैदा हुए, तो मालूम होता है कि महाराष्ट्र की धरती में एक क्रांतिकारी क्षमता और सलाहियत मौजूद है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, इसलिए मराठी में आपसे नहीं बोल पा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। लेकिन आज हम दोनों के दरमियान एक ये भी फैक्ट हुआ है कि ये मुझे मराठी सिखाएंगे, मैं इसको हिंदी सिखा, ताकि पूरे देश में जाकर ये संबोधित कर सके। इन्होंने मुझे बताया कि हरियाणा मुझे बुलाया गया, मैं इसलिए नहीं गया कि मैं हिंदी। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।